नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से उन्होंने अंबानी और अडानी पर बोलना बंद कर दिया है। अब यह बताएं कि ऐसा क्या सौदा हुआ है जो अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे पैसे मारे हैं। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अचानक अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल जी अडानी और अंबानी पे बोलना बंद कर दिए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि राहुल हर दिन अडानी और अंबानी की बात करते हैं। वे रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी। लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहस छिड़ गई है। इस बीच अब इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने मंडल आयोग लागू किया। आरक्षण सामाजिक आधारित होता है, धर्म आधारित नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया। बीजेपी मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने के लिए 400 का नारा दे रही है, जबकि सच्चाई ये है कि वो 200 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे। और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं। हम से तो नरेंद्र मोदी। तीसरा चरण का चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है और गठबंधन के पक्ष में हो रहा है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि 5 सीट पर हम आगे रहेंगे। 400 के पार का नारा ये तो अपने पार खत्म हो गया ना। ये फिर 400 बोल रहे हैं। पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। 12 तारीख को संध्या के समय पटना में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना साहिब के उम्मीदवार के रूप में मैं और पाटलिपुत्रा के उम्मीदवार के रूप में रामकृपाल यादव बहुत खुश हैं। हमारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं और साथ ही बिहार से सभी कार्यकर्ता आएंगे उनका स्वागत करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। आपसे इतना ही कहूँगा कि इतिहास
खंगाल रहा है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक पटना में किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया। उनके घर के सामने से गुजरेंगे, बड़ी संख्या में उनका स्वागत करें, फूल से अपने घरों को सजाएं। उनके लिए आज बहुत ऐतिहासिक अवसर है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। देश भर में जैसे लोग दीपक से, फूलों से, लड़ियों से उनका स्वागत करते हैं अपने घर के सामने, मैं आग्रह करूंगा सारे पटना वासियों से कि सड़कों पे आएं, पाटलिपुत्रा के हमारे वासियों से, और प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ स्वागत करें। मुझे मालूम है कि पटना की जनता बहुत स्नेह करती है प्रधानमंत्री से। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम जानते हैं, रामकृपाल जी जानते हैं, नितिन नवीन जी जानते हैं, अध्यक्ष जी तो स्वयं इस इलाके से बहुत सक्रिय रहते हैं। तो बिहार की जनता आएगी, पटना की आएगी, ग्रामीण इलाके की आएगी, बख्तियारपुर हो, फतुहा हो, पाटलिपुत्रा हो, फुलवारी हो, दानापुर हो, लेकिन पटना महानगर से भी जनता बड़ी निकलने वाली है। तो खूब स्वागत करें, घरों को सजाएं और प्रधानमंत्री का स्वागत करें, ये अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद। बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से ये मशहूर शेर की लाइन उस वक्त तब चरितार्थ हो गई जब मुंगेर में एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जब जनता से वोट मांगने शहरी क्षेत्र के मकससपुर वार्ड नंबर 38 पहुंचे तो उन्हें वहां जनता के जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ा। जनता ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके 5 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांगा तो वे झल्ला गए और जनता से माइक लेकर जनता को जवाब देने के बजाय जनता से हाथ छुड़ाकर चुपचाप निकल गए। छोड़िए ना भाषा, मुंगेर जब कोरोना खत्म हुआ तो हर महीने कोरोना के टाइम में कोई तो निकलने का अनुमति नहीं था और कोरोना मुंगेर शहर के हर मोहल्ले में हमने इस अवस्था में कैसे लेके जाएंगे साहब? ठीक है, आप हॉस्पिटल बनाए, सुविधा लाख दे रहे हैं, अरे लेकिन जाने की व्यवस्था नहीं तो लाख सुविधा देने से क्या फायदा? नल जल का योजना मतलब 15 साल से जिंदल जब से कोड़ा है यहाँ पे सड़क, तब से अभी तक एक सड़क नहीं बना, लेकिन मकसदपुर छोड़ के मुंगेर का हर कोना में सड़क बन रहा है। क्यों ऐसा? मकसदपुर से भेदभाव क्यों? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए कहा कि लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको यह पता नहीं कि बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे मात्र 146 सांसद ही थे और 197 करीब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी के थे, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे हैं कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। मंडल आरक्षण जो है मैंने लाया था, हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, बीमार भी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, आपको याद होना चाहिए। लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको ये पता नहीं है कि बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 146 सांसद ही मात्र थे, मात्र 146 सांसद, और 197 मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित 11 नवनिर्वाचित सदस्य विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली। विधान परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर इन्हें शपथ दिलाए। वहीं मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा मौजूद रहे। द्विवार्षिक निर्वाचन 2024 में विधानसभा कोटे से निर्वाचित सदस्य ने शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जदयू के खालिद अनवर, सैयद फैजल अली, भाजपा की अनामिका सिंह, मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता, राजद के अब्दुल बारिक सिद्दीकी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, हम के संतोष कुमार सुमन एवं भाकपा माले की शशि यादव ने शपथ ली। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 4 जून को न तो बीजेपी की सरकार बनेगी और न ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
सुप्रिया ने कहा कि आज प्रधानमंत्री अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। अंबानी और अडानी जो उनके जिगर के टुकड़े हैं, उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हार के डर के चलते मोदी जी अपने ही मित्रों पर हमलावर हो गए हैं। तीसरे चरण के मतदान के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है। 4 जून को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रतीक्षम किम प्रमाणम, आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों लोग भर भर के बोरों में और टेम्पो में काला धन बांटते हैं। असलियत यह है कि अपनी हार की बौखलाहट के चलते मोदी जी हमलावर हो गए हैं अपने ही मित्रों पर। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को उत्साहित करती है जो देश की संप्रभुता पर चोट करते हैं। अखिलेश यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और जवाब देना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अखिलेश शर्म आनी चाहिए आपको। आपके लोग वोट बैंक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते विधानसभा के अंदर। 84 कोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध आपने लगाया। संकट मोचन में बम धमाके करने वालों को आपने छुड़वाने का काम किया, प्रयास किया। और जब दंगे हो रहे थे, पश्चिम में लोग मर रहे थे, आप सिपाही में मनोरंजन कर रहे थे, डांस देख रहे थे। अखिलेश, आपको शर्म आनी चाहिए सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस प्रकार से अडानी और अंबानी के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं लगातार पूंजीपतियों के लूट का मुद्दा उठा रहा हूं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के नाम देश की संपत्तियां करते जा रहे हैं। रेल हो, सेल हो, कोयला हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, एफसीआई हो, एलआईसी हो, बीपीसीएल हो, हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को बेचने का काम किया। और अपने सबसे करीबी दोस्त अडानी के नाम पर उन्होंने सब कुछ नीलाम कर दिया। पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, कोयला दिया, गैस दिया, बिजली दिया, बड़ी बड़ी खदानें दी, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। राफेल के मामले में पिटीशन किया कि किस तरीके से अंबानी को ठेका दिया गया। लेकिन बावजूद इसके 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहे। जब उनकी विदाई का वक्त आ गया, अब उनको अडानी अंबानी का भ्रष्टाचार याद आ रहा है। अभी तक के खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।